मल्टी टैलेंटेड बहू। सुभद्रा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स और घरेलू कामकाज हर काम में कुशल थी, जिसके कारण घर और आस पड़ोस में सभी सुभद्रा की खूब तारीफ किया करते थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सुभद्रा अब कॉलेज जाने लगती है। फिर एक दिन सुभद्रा ट्रॉफी लेकर घर आती है। माँ, माँ कहाँ हो? ये देखो। अरे ये क्या? ये तो ट्रॉफी है। तू जीती बेटा। हाँ माँ, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, खुद कॉलेज की ट्रस्टी के हाथों। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, मैं ना खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और देखना एक दिन आपका और बाबा का खूब नाम करूंगी। तभी पड़ोसन शीला आती है। सुभद्रा आ गई बिटिया कॉलेज से? हाँ काकी, कहिए क्या हुआ? कल वो हमारी मुन्नी की सगाई है ना, तो उसी लिए उसे मेहंदी लगानी है। तो आजा बेटा, चल लगा दे। तेरे हाथों की रची मेहंदी उस पर बहुत खिलती है। अरे पर बच्ची अभी स्कूल से आई है, उसे सांस तो लेने दे शीला। माँ वो स्कूल नहीं, स्कूल होता है और मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ। काकी चलिए मैं आती हूँ। फिर सुभद्रा पड़ोसन की बेटी के हाथों में मेहंदी लगाने चली जाती है। ऐसे ही घर हो या आस पड़ोस, सुभद्रा हर किसी का काम खुशी खुशी करती और सब काम काफ़ी अच्छे से भी करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ये ले सीता, मिठाई खा, मेरी बेटी की शादी है कल। और हाँ, ये कार्ड ले, पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ 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 ज़रूर। फिर शीला वहाँ से चली जाती है कि तभी सुभद्रा घर आती है। अरे वाह माँ, आपको कैसे पता कि मैं कॉलेज में अव्वल आई हूँ? देखो, पूरे 100 में से 99.9% आए हैं। अब तो मुझे फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर सीता थोड़ी सी चिंतित हो जाती है। क्या हुआ माँ, चिंतित क्यों हो? कुछ नहीं बेटा। वहीं रात में जब सुभद्रा के पिता अशोक जी घर आते हैं तो सीता उन्हें सुभद्रा के पास होने की और उसके सपने की बात बताती है, जिसे सुनकर वो भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वहीं अगले दिन, सीता, सुभद्रा को तैयार कर दो, आज लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। लेकिन पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। बेटी अब उन्होंने आने को कह दिया है, मैं मना भी नहीं कर सकता ना। अब आ रहे तो देख ले, पसंद आया तो शादी कर लेना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। अब पिता के आगे बेचारी सुभद्रा कहती भी क्या। वहीं कमरे में माँ उसे तैयार करते हुए कहती है, बेटी सर पर ना पल्ला रख कर बाहर आना। हाँ माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे फॉरेन पढ़ने जाना है। बेटा, तुझे तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, और तेरे पिता, उन्होंने जीवन भर तेरे लिए बहुत मेहनत की है, पर हम तुझे विदेश नहीं भेज सकते बेटा। और इस तरह सुभद्रा के माता पिता की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वो आगे नहीं पढ़ पाती और उसकी शादी रमेश नाम के एक लड़के से हो जाती है। रमेश के परिवार में उसकी माँ कामिनी, बहन चंचल और पिता कल्लू थे। ससुराल में पहला दिन। बहू, तुम्हारे मायके में तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत तारीफ सुनी है, आज का सारा खाना तुम ही बनाओगी। ठीक है माँ जी। फिर सुभद्रा रसोई में चली जाती है और सभी के मनपसंद का खाना बनाती है। वहीं शाम के समय, आज खाना बाहर से ऑर्डर किया है क्या? नहीं भैया, भाभी ने आज अपने हाथों से खाना बनाया है। वाह सुभद्रा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसके आगे तो 5 स्टार होटल का खाना भी फीका लगेगा। इस तरह ससुराल में सभी उसके द्वारा बनाए गए खाने की खूब तारीफ करते हैं। वहीं अगले दिन, चंचल, तेरे कॉलेज से चिट्ठी आई है, तूने बताया नहीं तो फेल हो गई है। वो माँ, बस वो मैं बताने ही वाली थी। निगौड़ी, जैसा नाम वैसा काम। माना कि तू चंचल है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी अपनी चंचलता दिखाई तूने। हाँ, ये चौथी बार फर्स्ट ईयर में फेल हुई है, आज तो तेरी खैर नहीं। बहू, मेरी छड़ी तो देना, अभी बताती हूँ इसे। माँ छोड़ो ना, कान छोड़ो माँ, दर्द हो रहा है। माँ जी माफ़ कर दीजिए ना चंचल को। कितनी दफ़ा माफ़ करूँ बहू, 22 साल की हो गई है ये और अभी भी फर्स्ट ईयर में अटकी है। आप इनकी कोचिंग क्यों नहीं लगवा देती? लगवाई थी बेटी, तभी तो ये फेल हो गई।
जिसके बाद फिर कोचिंग का हमने नाम ही नहीं लिया कभी। चंचल, चलो आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। भाभी आप? हाँ, मैं। आफ्टर ऑल मैं भी ग्रेजुएट हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि आगे की पढ़ाई का सपना सपना ही रह गया। छोड़ो, अब से रोज़ाना तुम्हारे कॉलेज से आने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और ये घर का काम ये कौन करेगा अगर तू मास्टराइन बनकर ऐसे पढ़ाएगी तो, हैं? माँ जी, वो तो मैं पैर घुमाकर कर लूँगी, आप बेफिक्र रहें। मल्टी टैलेंटेड होना ठीक है पर ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। मैं भी देखती हूँ, करो पैर घुमाकर काम। फिर सुभद्रा रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, अपने ससुराल वालों की खूब सेवा करती, साथ ही रोज़ाना चंचल को कोचिंग देती। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और चंचल का रिजल्ट आता है। माँ एक ना शॉकिंग खबर है। अरे क्या हुआ? इस बार कॉलेज वालों ने निकाल ही दिया क्या फाइनली कॉलेज से? अरे शुभ शुभ बोलो ना माँ, ये पास हो गई है। इतना सुनकर मानो सास को तो चक्कर आ जाता है और वो सच में बेहोश हो जाती है। माँ जी उठिए तो। ये क्या मैं सपना देख रही हूँ क्या? नहीं माँ जी, ये सच है। जिसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं। बोल बहू, तुझे क्या चाहिए? आज जो तू बोलेगी मैं तुझे वो ला कर दूंगी। तूने तो चमत्कार ही कर दिया आज बेटा। ये सही मौका है माँ जी से बात करने का। अब माँ जी, मैं ना विदेश जाके आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। शादी के पहले पैसे की तंगी के कारण मम्मी पापा पढ़ाई नहीं करा पाए और मुझे शादी करनी पड़ी। अच्छा, तो तू अब मेरी बेटी के बराबर ही करना चाहती है। देख बहू, शादी के बाद घर का काम संभालना, चूल्हा चौका करना, यही बहुओं का काम होता है। ये पढ़ाई लिखाई बहुओं को शोभा नहीं देती। जा, अब जाके मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। सुभद्रा उदास मन से वहाँ से चली जाती है। पढ़ी आई, आगे पढ़ने जाऊंगी विदेश। ऐसे ही मोहल्ले भर की औरतों को जब पता चलता है कि सुभद्रा के पढ़ाने से चंचल पास हो गई है, तो सारी औरतें कामिनी से जिद करने लगती है कि उनके बच्चे सुभद्रा से ट्यूशन ले। अब समाज में इज्जत बचाने के लिए कामिनी करती भी क्या, मान जाती है और सुभद्रा घर का काम करके बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। वहीं एक दिन रात के समय जब वो सो रही होती है, तभी अचानक से सुभद्रा के कानों में कुछ टूटने की आवाज़ आती है। इतनी रात को कौन घूम रहा है घर में? रमेश, उठो ना, देखो शायद कोई घर में है। सोने दो ना यार, तुम्हारा वहम होगा। इस तरह रमेश सो जाता है और सुभद्रा अकेले ही कमरे के बाहर आती है और घर में चेक करने लगती है कि तभी सुभद्रा देखती है कि चोर कामिनी के लॉकर से सारे पैसे और गहने चुरा रहा है और कामिनी को कानों कान खबर भी नहीं है। वो तो मस्त खर्राटे लेकर सो रही है। तभी सुभद्रा कमरे में जाकर लाइट ऑन कर देती है और चोर को पकड़ लेती है। खबरदार, यहाँ से भागने की कोशिश की तो। तभी कामिनी भी जाग जाती है और चोर कामिनी की गर्दन पर चाकू रख देता है। पुलिस को बुलाने की कोशिश भी नहीं करना, वरना इस बुढ़िया की गर्दन इसी चाकू से रेत दूंगा। भलाई इसी में है कि मुझे यहाँ से जाने दो। सास की जान बचाने के लिए सुभद्रा वहाँ से साइड हो जाती है और चोर जैसे ही जाने लगता है, तब सुभद्रा उस पर हमला करती है और सोने, चांदी और पैसों से भरी पोटली उससे छीन लेती है। उसका मास्क खींच लेती है, जिससे सुभद्रा को उस चोर की शक्ल दिख जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो भाग जाता है। इसे तो मैं पुलिस को पकड़वा कर ही रहूंगी। अरे जाने देना बहू, अपना सामान तो चोरी होने से बच गया ना। आज हमारा घर लूट रहा था, कल किसी और का भी तो नुकसान कर सकता है ना माँ। समाज में ऐसे लोगों का खुला घूमना ठीक नहीं है। जिसके बाद सुभद्रा पुलिस को बुलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। लेकिन मैम, हम उस चोर को पकड़ेंगे कैसे? इस शहर में तो न जाने कितने चोर हैं। सर, 1 मिनट। फिर सुभद्रा जल्दी से उस चोर का स्केच बनाकर पुलिस को देती है। सर, ये था वो। जिसके बाद पुलिस आसानी से उस चोर को पकड़ लेती है। वहीं सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं कि सुभद्रा कितनी मल्टी टैलेंटेड है। उसे अच्छा खाना पकाना आता है, बेस्ट स्टूडेंट, स्पोर्ट्स में अच्छी है, टीचिंग कर लेती है और तो और स्केच आर्टिस्ट के साथ जाने कितने टैलेंट है उसके अंदर। धन्य भाग्य मेरे, जो इतनी गुणी बहू मिली मुझे। बहू मुझे माफ़ कर दे,
मैं तेरे सपनों की उड़ान पर लगाम लगाना चाहती थी, लेकिन जो लड़की पहले से ही इतनी मल्टी टैलेंटेड है उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ। जिसके बाद कामिनी जी खुद अपनी मल्टी टैलेंटेड बहू के टैलेंट लिस्ट में एक और टैलेंट जोड़ने के लिए उसे विदेश पढ़ाई करने भेजती है। और कुछ ही सालों की मेहनत से सुभद्रा एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाती है।